नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस ऑसम से बुक को जिसका नाम है इकिगाई। बुक में सबसे पहले एक जापानीज प्रोवर्ब के बारे में बात किया गया है। सो व्हाट इज इट? ओनली स्टेइंग एक्टिव विल मेक यू वांट टू लिव 100 years। सो फर्स्ट थिंग इज फाइंड योर लव। आप किस चीज पे इंटरेस्ट रखते हैं? दूसरी चीज आपको अपने आप से पूछना चाहिए, इज इट व्हाट द वर्ल्ड नीड्स? क्या पूरी दुनिया को यही चाहिए? द थर्ड थिंग इज विल यू गेट पेड फॉर इट? क्या इसके लिए पैसे मिलेंगे? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो इकिगाई का लिस्ट है, ठीक है, कौन सी चीज ऐसी है, यू कैन राइट इट डाउन, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको पसंद है, जो इस दुनिया को चाहिए, जिसके लिए यू कैन बी पेड फॉर एंड you are good at it, right? तो that perfect combination can be your ikigai। दूसरा चीज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल you love doing something and the world needs it, so that might be my mission। वो मेरा मिशन हो सकता है। अगर आप कुछ ऐसे चीज कर सकते हो जो इस दुनिया को भी चाहिए और जिसके लिए यू विल ऑल्सो बी पेड फॉर, तो वो हो सकता है आपका वोकेशन हो, आपका काम हो। अगर आपने उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है, यू आर वेरी गुड एट इट एंड यू आर गेटिंग फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल PhD persons, then you can say engineers, doctors, so probably they are professionals जिनको हम कहते हैं। और अगर पैशन है, yes I want to rate you, for example traveling, bike riding, anything, पैशन है and you also love it, you are good at it, तो वो हो सकता है आपका क्या हो गया, वो आपका पैशन हो गया। तो लिस्ट बनाइए इस तरीके से, you can make this what you love, yeah? then जो आप पसंद करते हैं, क्या वो दुनिया को चाहिए, द वर्ल्ड नीड्स इट, वर्ल्ड को क्या चाहिए, क्या आप उससे पेड हो सकते हैं एंड आर यू गुड एट इट? एंड इफ यू विल पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर, हियर लाइज योर इकिगाई। एक ऐसी नौकरी जहां पे आप हर सुबह उठ के नहीं जाना चाहते हो। इकिगाई इज समथिंग जिसके लिए आप हर सुबह बिस्तर से उठते हो। सेकेंड चैप्टर पे चलता है क्योंकि बुक बहुत ही अच्छे से चैप्टर वाइज डिवाइडेड है। एंड द सेकेंड चैप्टर इज एंटी एजिंग सीक्रेट्स। एवरीथिंग दैट वी हैव एंड ऑल द पीपल वी लव विल डिसअपियर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहली बात है कि देखिए, हर चीज का जैसे कि एस्केप वेलोसिटी होता है ना, तो इधर भी एंटी एजिंग एस्केप वेलोसिटी जैसा ये पूरा चीज काम करता है। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक हेल्दी दिमाग सिर्फ एक हेल्दी बॉडी में ही हो सकता है। तो बॉडी को हेल्दी आप कैसे रख सकते हैं? आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहां पे एक महिला को, जिनके बच्चे बीमार थे, उनके ऊपर और एक हेल्दी महिला के ऊपर आपका ये स्ट्रेस का एक्सपेरिमेंट हुआ एंड रिजल्ट ये निकला, स्ट्रेस हमारे बॉडी में बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरीके से एंटीबॉडीज बाहर से आए हुए पैथोजेंस के अगेंस्ट लड़ते हैं, वैसे ही स्ट्रेस के अगेंस्ट हमारा बॉडी लड़ता है। डिड यू गेट इट? हमारे बॉडी को ऐसा लगता है कि बाहर से कोई बीमारी है जो ये आई है और हम लोग एंटीबॉडीज और ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। सो दैट इज हाउ स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग प्रोसेस। हमें बूढ़ा जैसा बना देते हैं, हमें जल्दी से एज यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे आपका कुछ जगहों का एग्जाम्पल दिया गया है जिसके बारे में ये कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल ओकिनावा, ये जापान में एक जगह है और वहां पे लोग रिटायरमेंट के बाद भी दे कीप, ओकिनावा में लोग काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपना पहला काम भी कर रहा है तो साथ ही साथ वो एक दूसरा काम, जैसे कि अपना पैडी फील्ड्स, राइस गार्डन्स को देखना, घर के अंदर एग्रीकल्चर वगैरह करना, दीज थिंग्स दे कंटिन्यू टू डू। तो इस तरीके से जो है हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। दूसरा चैप्टर, क्योंकि अगर हम स्ट्रेसफुल रहेंगे इससे डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। सोल्यूशन दिया हुआ है आगे इस बुक में। डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, नींद नहीं आ सकती है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, राइट? तो कैसे रिड्यूस करें स्ट्रेस को? माइंडफुल, जस्ट बी माइंडफुल, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब क्या? वट एवर यू आर ईटिंग, फोकस ऑन दैट। उस वक्त उससे प्यार करो। इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, तो सड़क पे फोकस करो। सुबह हो रही है, चिड़िया की आवाज पे फोकस करो। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात क्या कहा गया है, अगर नहीं कुछ पे फोकस हो रहा है तो फोकस ऑन योर ब्रीदिंग।
अपने सांस लेने पे फोकस करो। इस बुक में इसके बारे में फोकस किया गया है कि लो लेवल ऑफ स्ट्रेस इज बेनिफिशियल, वेरी लो। ऐसा नहीं कि पूरा मन ही भटक जाए, मेरे को करना ही नहीं है, सवाल अपन से तो होगा ही नहीं। सो नॉट दैट, ओके। सो देन द नेक्स्ट इज योर अबाउट किस तरीके से हम एंटी एजिंग को और आगे लेके जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मॉडल्स बेस्ट कीप सीक्रेट। तो जो मॉडल्स लोग होते हैं उनका बेस्ट केप्ट सीक्रेट ये होता है कि अगले दिन अगर रैंप वॉक होता है तो उससे एक दिन पहले दे स्लीप फॉर 9 to 10 आवर्स। इससे क्या होता है, इसके हमारे बॉडी में मेलेटोनिन प्रोड्यूस होता है। मेलेटोनिन जिसका प्रोडक्शन वैसे भी 30 साल के बाद काफ़ी कम हो जाता है, और 30 साल के बाद तो नींद आने का साइकिल भी डिस्टर्ब होता जा सकता है, और हो सकता है नींद ना आए और सारी परेशानी हो। तो अगर आप अपने डाइट को सही रखें, अगर आप प्रॉपर कैल्शियम का इंटेक करें, स्लीप यहाँ पे अपना बढ़िया रखें, एंड इफ यू डोंट कंज्यूम एल्कोहल, कैफीन एंड टोबैको, देन चांसेस आर वेरी लेस कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है 30 साल के, तो ये सारे प्रॉब्लम से आप मुक्त रह सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली, द बॉडी विल बी यंग इफ यू विल कीप योर माइंड यंग। अगर यहाँ से बूढ़े हो गए तो बूढ़े हो जाओगे, और यहाँ से बूढ़े नहीं हुए तो बूढ़े नहीं होगे, राइट। सो स्टे पॉजिटिव एंड emotional awareness is very important. Know your emotions. If for example you get angry, you know you get angry, so try to control it. Then there is a song in the end: to keep healthy and have a long life, eat just a little of everything you relish. ऐसा नहीं खाना ही नहीं है, ये नहीं खाना है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो हो सकता है और दिमाग बोलते रहे कि नहीं खाना है, खाना है, खाना है, खाना है। So little bit of everything that you relish. Go to bed early. गेट अप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वही वाला चीज है। और हर सुबह उठने के बाद वॉक पे जाना है, ये बात भी यहाँ पे कहा गया है। हर सुबह उठने के बाद वॉक पे जाना है, अपने आप के अंदर सीरेनिटी लेके आना है, मतलब पीसफुलनेस लेके आना है, कामनेस लेके आना है। और ये जो जिंदगी है, इट्स जस्ट लाइक अ जर्नी एंड वी हैव टू एंजॉय इट विथ ऑल आवर फ्रेंड्स। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे दोस्त, अगेन बेटर विदाउट अ कंपनी देन विथ अ रॉन्ग कंपनी। एंड फाइनली, to enjoy all the seasons, be it spring, be it winter, be it fall, or be it summer, हर एक चीज सीजन को एज इट इज एंजॉय करना बहुत जरूरी है। ये था आपका दूसरा चैप्टर। तो पहला चैप्टर क्या था, फाइंडिंग योर ओन इकिगाई, और दूसरा चैप्टर आपका क्या था, एंटी एजिंग के सीक्रेट्स। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे, हाउ टू लिव लॉन्गर एंड बेटर बाय फाइंडिंग योर पर्पस। तो सर्च फॉर अ मीनिंग, अगर आप कोई मतलब नहीं ढूंढ पाओगे ना, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, क्या काम करे, नहीं मिला, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, राइट। ऐसा नहीं मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूं, मुझे पता ही नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका लोगोथेरेपी है, जिसमें पेशेंट को पूछा जाता है कि क्या चाहते हो, क्यों मरना चाहते हो, ओके। एनीवेज, नेक्स्ट यहाँ पे बात किया गया है इकिगाई के बारे में। सो वंस यू फाइंड इट, ट्राई टू वर्क अपॉन इट, एंड बात किया गया है ईटिंग इन अ बैलेंस्ड एंड माइंडफुल वे, कि 80% जितना खाना, कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन करते कि भरपेट नहीं खाएंगे तो फिर क्या बीपी शुगर वगैरह दिक्कत नहीं होगा, तो उसका साइंटिफिक रीजन दिया गया है कि 80, जैसे डॉक्टर भी कहते हैं खाना खाने के बाद एक फ्रूट खाने का जगह कम से कम छोड़ना चाहिए, तो दैट इज व्हाट इज योर 80%, राइट। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे। पहला क्या था, इकिगाई, दूसरा क्या है, एंटी एजिंग के सीक्रेट्स, और तीसरा क्या है, फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द पर्पस, स्ट्रेसफुल होने का कोई जरूरत नहीं।